हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन करेंगे 600 जो आपके आने वाले एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपके एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोध गया में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो पंजाबी भाषा का लिपि आपका गुरुमुखी लिपि है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो वो आपका कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह के बीमारी के उपचार में किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो बिहू आपका असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार आपके चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो वो आपका राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविजन का आविष्कार आपके जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो मछली आपका गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला आपका क्वेश्चन था कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब केसरी आपका लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो सैंडर्स की हत्या आपके भगत सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो सबसे पहले फांसी आपका मंगल पांडे को हुआ था। कब हुआ था फांसी इनको, तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को सबसे पहले इनको फांसी दिया गया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संतोष यादव हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो इनका नाम आपका मूल शंकर था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा आपका 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो सिखों का प्रमुख त्यौहार आपका बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो लौह पुरुष आपका सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो विजय घाट नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता आपके महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक आपके चाणक्य यानी कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 मई को मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो दिल्ली राजधानी आपका बना था वर्ष 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय अगर आप फल पूछेगा तो राष्ट्रीय फल आपका आम हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल क्या है? तो राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। राष्ट्रीय पेड़ आपका बरगद है। राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है भारत का। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितने का अनुपात है? तो 3:2 का अनुपात है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान आपका जनगण मनगण जो होता है ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इनका पूरा नाम आपका बंकिम चंद्र चटर्जी था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शंख संवत है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपके हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो आपका हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार राम के रांटजन के द्वारा किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो बाह्य आकाश आपका काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार आपके गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो आपका राजघाट नाम है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में पहली रेल आपका 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय आपका मुंबई से लेकर थाने तक चला था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ किया गया था? तो कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। भारत में रेल का आरंभ कब किया गया था? तो 1853 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपके राकेश शर्मा थे और ये आपके 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो आपके ट्रिगवेरी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो राजमुंदरी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में स्थित है और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका हॉलैंड में पड़ता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो आपका दक्षिणी सूडान बना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो आपका मुर्राह की भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके गुड़गांव में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक जी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा लगती है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तूफान आने का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल आपका थार का मरुस्थल है, जो कि आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से आपका मीथेन पाया जाता है। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का सूत्र आपका CH4 होता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह आपके बाल गंगाधर, देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। और लोकसभा का चुनाव आपका 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि आपका देवनागरिक लिपि है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला, या इसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो आपकी चिल्का झील है, जो कि आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपकी बुलर झील है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपका यमुना नदी है, जो कि आपकी गंगा की सहायक नदी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1896 ईस्वी में एथेंस से हुआ था। एथेंस कहाँ पड़ता है? तो आपके यूनान में पड़ता है। महाभारत की रचना किस व्यक्ति ने की थी? तो महाभारत की रचना आपके वेद व्यास के द्वारा किया गया था। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो महाभारत का युद्ध आपका 18 दिन तक चला था। अगला आपका क्वेश्चन था कि कुरु वंश की राजधानी किस जगह थी? तो कुरु वंश की राजधानी आपका हस्तिनापुर था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने में स्थित है, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में पड़ता है। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C राजगोपालाचार्य थे। भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था? तो माउंटबेटन योजना का सहारा लिया गया था। भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। और यह भारत कब आए थे? तो यह भारत आपके 1498 ईस्वी में आए थे। भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक आपका वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा आपके असम राज्य में होता है। सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान में पड़ता है? तो लेह में पड़ता है। और सबसे कम वर्षा आपका लेह में ही होता है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है
कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के माध्यम से किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपके प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दिया गया है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो इनका संबंध आपके शहनाई वादक से है। अगला आपका क्वेश्चन था कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके सी राजगोपालाचार्य थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो यह आपके रूस के सहयोग से हुआ था। और भिलाई इस्पात कहाँ है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम आपका हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपकी जापान की जुनको तबाई थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया आपका यकृत यानी कि लीवर का रोग है। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह नियम आपका पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आपका मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में आपका ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को आपका जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर आपका था। अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुरु रामदास जी के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना आपके लाला हरदयाल के द्वारा वर्ष 1913 ईस्वी में किया गया था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो लंगर प्रथा आपके गुरु अंगद जी के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ किया गया था? देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से लेकर 1956 तक चला था। और इसमें किस चीज़ की प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपका कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। और यह आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगला आपका क्वेश्चन था कि चीनी यात्री ह्वेन सेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो सर्वदाता आपका ओ है और सर्वग्राही आपका ए बी होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में आपका 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? देखिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है हमें? तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आपका मलेरिया नामक रोग हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति आपका 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध आपके खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर आपके पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार आपके हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपके सिंगापुर में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है।
किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के आपके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा दिया गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज ने किया था? तो देखिए सती प्रथा को अंत करने में सबसे ज़्यादा जो प्रयास किया गया था ये आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और इनके ही प्रयासों से आपकी 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम आपका मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके महात्मा गांधी जी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो आपका भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पद का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर आपका कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थी और ये आपके रूस के रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन था कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके राकेश शर्मा थे और ये आपका 1984 ईस्वी में गए थे। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो इसका नाम आपका आर्यभट्ट है और इसको आपका 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। पंपास घास के मैदान कहाँ हैं? तो ये आपके अर्जेंटीना में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय के द्वारा होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध आपके फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा आपका युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक आपके हेनरी डुनाट हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से आपका एनीमिया नामक रोग होता है। भारत कोकिला कौन कहलाता है? तो भारत कोकिला आपका सरोजिनी नायडू कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो देखिए बनवानी शुरू की थी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और पूरा किसने कराया था? तो पूरा आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य यानी कि कौटिल्य हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय आपके काठमांडू नेपाल में स्थित है।
सार्क के कितने देश सदस्य हैं? देखिए सार्क के आपके टोटल आपके 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन है? तो भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है और आपका अफगानिस्तान है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 75-16 किमी है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत में होता है। ग्रांट ट्रक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांट ट्रक रोड आपके शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हमें धूप से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की वजह से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका स्कर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो देखिए ए और ई आपका वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम आपका NaCl होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम है। नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का दान किया जाता है? तो आपका कर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी हमारे शरीर में कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये आपका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। और इसका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? तो आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्पैग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसे आपका रोम कहा जाता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में आपका दो दल में विभाजित हो गया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो राजराज प्रथम चोल के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म आपके अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय था। फिलहाल अगर देखा जाए तक्षशिला विश्वविद्यालय तो ये आपके पाकिस्तान में पड़ता है। विश्व का पहला छपाई मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है? तो वो आपका चीन है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के उस पहले नगर का नाम बताइए जिस पर परमाणु बम गिरा गया था। परमाणु बम गिराया गया था तो वो आपका हिरोशिमा है जो कि आपके जापान में पड़ता है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो एस भंडार नायके हैं और ये आपके श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। अगला आपका क्वेश्चन था कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मौलनकर थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद आपका मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो जो आपका स्वेज नहर है ये आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता देखिए प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो आपका सिलवासा है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य आपका गोवा राज्य है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी आपका जूबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध आपके टेनिस खेल से है। अगला क्वेश्चन है कि देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो अशोक चक्र में आपका 24 तिलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपीज हड्डी होती है, जो कि आपके कानों में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर यानी कि जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो 639 होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे आपका जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका नाम आपका यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो असम के डिगबोई में किया गया था। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुल्लू कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपके दुग्ध उत्पादन से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फेरी क्यून है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में किया गया था। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था और यह आपका 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिलोन है। विटामिन्स की खोज किसने की थी? तो फंक के द्वारा किया गया था। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और आपका निकिल का मिश्र धातु होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा आपका कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम आपका सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद में किया गया है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो आपका छोटी आंत में संपन्न होता है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल के द्वारा किया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले आपका तांबा धातु का उपयोग किया गया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बाल पेन आपका पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर
ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डीएनए की द्विगुणीय कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया था। ध्वनि की तीव्रता किस में पाई जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता आपका डेसिबल में पाया जाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन आपका एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो आपका हाइड्रोजन होता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह है। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो सौर मंडल की आयु आपका 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो लगभग आपका 500 सेकेंड लगता है। 500 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो उसे आपका हार्डवेयर कहा जाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो रेडान गैस होता है। अगला क्वेश्चन है कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका थायराइड ग्रंथि है जो कि आपके गलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो स्तनधारी आपका व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज आपके लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क आपका बक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डायनोमो के माध्यम से। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो इसे आपका रैम कहा जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने द्वारा आपका भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को आपका क्षोभ मंडल कहा जाता है जिसमें आपका जितने भी मौसमी घटनाएं होती है जैसे आपका बारिश आता है, तूफान आता है, सभी आपका क्षोभ मंडल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है? तो जिप्सम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली आपका गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गादी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार का को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका ग्रीनलैंड का द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश लेकर चला गया था? तो देखिए नादिर शाह लेकर चला गया था। और नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था जो कि आपका कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लेकर चला गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था
कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी है, तो लगभग आपका 71 से 72% पानी पाया जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भारत की सबसे स्थलीय ज़्यादा सीमा जो लगती है ये आपका बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे कम आपका अफगानिस्तान के साथ लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो इसमें आपका इथाइल मरकेप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है, तो आपका नाइट्रोजन का होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो पाकिस्तान से अलग होकर आपका बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती है, तो 1024 बाइट होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कहाँ की थी, देखिए कब की थी, तो कब आपका किया गया था, तो 1940 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून अधिनियम किसके प्रयासों से बनाया गया था, तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने किया था। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपका गोंड जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपकी एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो शहीद ए आजम के नाम से आपके भगत सिंह को जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी, तो देखिए जनरल डायर की हत्या आपके उधम सिंह के द्वारा लंदन में जाकर किया गया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए बंगाल का विभाजन आपका 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या आपका कितना है, तो उच्च न्यायालय की संख्या आपका 25 है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष आपका जीबी मावलंकर थे। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, तो इसका संबंध आपके आंध्र प्रदेश राज्य से है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम का संबंध आपके केरल राज्य से है। भरतनाट्यम की बात करेगा तो भरतनाट्यम का संबंध आपके तमिलनाडु राज्य से है। कथकली की बात करेगा तो कथकली आपका केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया था, तो राजनीतिक गुरु आपके गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है, तो सुरक्षा परिषद को है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और इन्हें आपका 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1995 ईस्वी में किया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है, तो देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आपका अमार सोनार
बांग्ला है। अमार सुमार अमार अमार सुनार बांग्ला है, जिसे आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोधी है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और आपका हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथी का संस्थापक आपका हनीमैन है। कौन है? तो हनीमैन है। अगला क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो आपका चैत्र है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इनका संबंध आपके बांसुरी वादक से है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपका 25 वर्ष होना चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक के द्वारा कराया गया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच है। प्याज में खाद्य योग्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज में खाद्य योग्य भाग आपका तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर आपका 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी आपका बिहार का है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा आपका गोदावरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वो आपके नीलम संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा आपके बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो वो आपका लोथल था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पमीर या तिब्बत का पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आपका मिहिर सेन थे। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण आपका गोल होता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो आपका नायलॉन था। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो आपका निर्वात में होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? देखिए प्राथमिक रंग आपके 3 होते हैं, लाल होता है, हरा होता है और आपका नीला होता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन और आपका सीसा का होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह आपका आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो इनका नाम आपका वेलेंटाइना तेरेस्कोवा था। अगला क्वेश्चन है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो यह आपका पारा या मरकरी का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है।
पेल्लाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 के कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो देखिए, अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? तो आपका डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक आपका खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपके पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपका उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पहले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति आपके मैडम क्यूरी थी। कौन थी? तो मैडम मैरी क्यूरी थी। अगला क्वेश्चन है कि सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता आपके मेजर सोमनाथ शर्मा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो आपके कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य को कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत की गई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपका 1901 ईस्वी में किया गया था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो आपका टका है। रामायण किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक, देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और आपके मसूड़ों को प्रभावित करता है। देखिए, पायरिया रोग में आपका दांतों से खून बहने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा आपका येन है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध आपके टेनिस खेल से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपकी संतोष यादव थी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का उच्च सदन आपका राज्यसभा को कहा जाता है और संसद का निम्न सदन आपका लोकसभा को कहा जाता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपका पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो आपके स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपका 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जनरल KM करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो यह आपका जगदीश चंद्र बसु के द्वारा बताया गया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए, अगर आपसे जोड़े में पूछेगा तो 23 से जोड़ा होता है, लेकिन अगर संख्या में पूछेगा तो 46 होता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किया गया था। मनुष्य के शरीर का तापमान रक्तदाब कितना होता है? सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब आपका 80 से 120 mm होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर होता है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो मई 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी आपके अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलती है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो वो आपके अनिल कुंबले थे। उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद की संख्या आपका 108 है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो आपका चीन है। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो देखिए, लोकसभा में आपके 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। वही अगर राज्यसभा की बात करेगा तो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। इसके आगे देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो सर्वग्राही आपका AB को कहा जाता है और सर्वदाता आपका O को कहा जाता है। और असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1920 ईस्वी में किया गया था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आपके हॉकी में होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होता है? तो 10 वर्ष बाद होता है। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत आपका कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्लीमेंट एटली था। अगला क्वेश्चन है कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को करता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो पैरों में पाई जाती है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आपके फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध आपके साहित्य क्षेत्र से है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायु सेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपका वर्ष 1961 ईस्वी में किया गया था। भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? तो देखिए, भारत का मानक समय रेखा आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो आपके इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपके विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियानो दा विंची की है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? तो ये आपका हरियाणा राज्य का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या आपका 25 है। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो आपका भूटान है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान आपका मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा H1N1 से फैलता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होता है।
अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आपका संसद सदस्य द्वारा किया जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपके चित्तौड़ में स्थित है। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए अमरकंटक आपका नर्मदा नदी, सोन नदी और आपका जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो गुजरात के सूरत में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द आपका हॉकी खेल में उपयोग किया जाता है। उड़ान परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो आपका उदयपुर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना आपके मुंबई में 1875 ईस्वी में किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। सन 1928 के बरदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना आपके बाबर के द्वारा किया गया था। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आपकी किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में उपयुक्त होता है? तो क्रिकेट में होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हीरा होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध आपके फिल्म के क्षेत्र से है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। और जिनकी हत्या आपके किसके द्वारा किया गया था? तो उधम सिंह के द्वारा लंदन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम आपका पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। आगा खां किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप आपका हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आपका नागालैंड का है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपके भंडार नायिका थी, जो कि आपके श्रीलंका के थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका संबंध आपके कांस्य युग से है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर के द्वारा चलाया गया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आपका 7 रंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लुई पास्चर के द्वारा किया गया था।
दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? तो आपका एम्पियर होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम आपका आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो आपका रफलेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो आपका हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। एलपीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो आपका ओजोन परत बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो सलार जंग म्यूजियम आपका हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो ज्योति बसु रही थी, जो कि आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर आते हैं? तो -40 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है कि कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो तांबा और टिन का होता है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट खेल से है। गोबर गैस में क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में आपका मीथेन पाया जाता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 का। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजा सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में किया गया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप का संबंध आपके फुटबॉल से है। 10वीं अनुसूची क्या है? तो 10वीं अनुसूची आपका दल बदल कानून है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक आपके कालिदास हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसी आपका उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके आगे देखिए,